हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10th का सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ना भी है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे और आते भी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि आने वाले जो आपकी क्लासेस हैं क्लास 11 क्लास 12 में भी ये बहुत ज़्यादा चैप्टर इम्पॉर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो इसलिए आप लोग इसे समझें भी और इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाएं। ऐसा ना करें कि केवल हमने समझ लिया नोट्स नहीं बनाया, उससे बेटा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यदि हम बात करें बेटा इसकी डिस्कवरी ऑफ द टेबल की, तो बेटा बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है, बट आज हम केवल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ही बात करेंगे ओनली। नेक्स्ट लेक्चर पे इसके हम डिस्कवरी ऑफ टेबल के बारे में बात करेंगे। डॉर्विनियस टेबल, डॉर्विनियस ट्रेड्स हैं और न्यूलैंड्स हैं, ये सब साइंटिस्टों ने क्या क्या काम किया है, इस पर मेंडली ने क्या वर्क किया है, तो हम लोग उनको नेक्स्ट लेक्चर पे समझेंगे। आज हम समझते हैं ओनली सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज का लेक्चर हमारा ये फर्स्ट है, शुरू करते हैं। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बेटा क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बेटा कि इसे एलिमेंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 टाइप में, 4 ग्रुप में, 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब समझो बेटा, यहां पर देखो बेटा, एक मिनट, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। देखो बेटा, जो फर्स्ट और सेकंड वाला है ग्रुप बेटा, इसे कहते हैं एस ब्लॉक, और 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट्स बेटा उनको कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और 3 to 12 बेटा ये क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और नीचे वाले जो लेथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज होती है, इससे बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या होता है, जो आपको पढ़ना है सिर्फ पढ़ना है, इनकी बारे में ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। नाइट्रोजन फैमिली, बोरान फैमिली के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ उनका प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। तो अब देखो बेटा, जो इस ब्लॉक के हैं, तो जो फर्स्ट ग्रुप है इसे बेटा कहते हैं एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। जो सेकंड ग्रुप होता है बेटा उससे कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहां पर देखो बेटा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये क्या हो गया, ये एल्कली मेटल्स हो गए। एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें बेटा, तो बेटा ये क्या हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरिलियम, रेडियम। ऐसे ही बात करते हैं बेटा 13 एलिमेंट्स की, तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14 के कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिनियम, पोलिनियम। ये सब क्या है बेटा, ये आपको याद भी होना चाहिए। प्लीज आप लोग इसे एक बार रीराइट करें, इसका एक अपने प्रॉपर नोट्स में एक पीरियोडिक टेबल जरूर से जरूर बना लीजिएगा ताकि ये याद भी रहे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या
खासियत होती हैं हम तुमको बता रहे हैं बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर यदि हम पी ब्लॉक में देखेंगे तो देखो बेटा, हमने क्लास में भी पहले बता दिया था कुछ चीजें जो हैं, जैसे जहां भी अंडरलाइन कर रहे हैं बेटा, बोरान ये वाला, तो देखो बेटा ये वाला जो है ना, ये ब्लॉक ये वाले ये जिसमें रेड कलर है बेटा, ये सब क्या है बेटा, ये मेटलॉइड है। क्या है? मेटलॉइड। अब मेटलॉइड के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो बेटा क्या है, वो बेटा नॉन मेटल है, और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं बेटा वो क्या है, वो एक मेटल्स हैं। तो पॉइंट टू नोटेड दैट जो बेटा हमने रेड पेन से बनाए रखा है, जिनको मैंने कलर किया है थोड़ा, तो वो बेटा क्या है, वो मेटलॉइड है। जो मेटलॉइड के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या है बेटा, नॉन मेटल है। जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। अब ये बेटा याद भी रखना चाहिए, तो हमने आपके लिए एक बढ़िया सा ट्रिक बनाया है, देखो कौन सा, बोरान सिलिकॉन देखो, बेचारी सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। देखो बेटा, बेचारे यहाँ पे लिखने कोई जगह भी नहीं है अपने पास, तो इसको नेक्स्ट क्लास में लिख देने बेटा। देखो बेटा, ये सब क्या है बेटा, ये सब बेटा हमारे पास मेटलॉइड होते हैं। बेचारी सीता गीता ऐश्वर्या सभी कहाँ आते हैं, ट्यूशन आते हैं। तो अभी आई होप आपको याद भी हो गया होगा ये सब चीजें कि कितना सिंपल है पढ़ना, ठीक है। तो मैंने पढ़ाया क्या आप लोगों को कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिससे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और फिर हमने बताया था कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इसमें 2 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं बेटा एल्कलीन मेटल्स, सेकेंड को बेटा कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। सिमिलरली जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, जिसमें से मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, मैंने बताया था जो मेटलॉइड्स हैं जिनको मैंने रेड कलर से साइन कर रखा है, तो उनके ऊपर वाले जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो बेटा नॉन मेटल होते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, वो एक मेटल्स होते हैं। और जो अंडरलाइन कर रखा है रेड कलर से वो बेटा क्या है, वो हमारा मेटलॉइड होता है। जिसमें से हमने आपको एक ट्रिक बताया था मेटलॉइड के लिए कौन कौन से होते हैं, बेचारी सीता गीता ऐश्वर्या सभी ट्यूशन आते। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बेटा ये नोट्स में जरूर से जरूर बना लीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी आऊँगा तो मैं इसे कवर अप करूँगा पूरा का पूरा। अभी बहुत सारा अपने पास पढ़ना है, घबराइए नहीं, बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से हम आपके दिमाग में बहुत ही इनहेंस कर देंगे, ताकि आपका पीरियोडिक टेबल कभी भी भूल नहीं सकता। थैंक यू क्लास।